गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भौतिक विज्ञान में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंबों का आकार किस प्रकार से हम आपको निर्धारित करना है कि आपको बताना है। एक क्वेश्चन हाई स्कूल में 1 या 2 नंबर का अवश्य आता है, तो इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है। केवल आप समझ के 1 नंबर और 2 नंबर आप पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, इसके बाहरी पृष्ठ तल पर ये पॉलिश होती है। इसको हम M1 और ये M2 दर्पण है। इसका जो मुख्य केंद्र होता है, बीच वाला जो केंद्र होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P का मतलब क्या होता है बेटा? P माने होता है ध्रुव, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ये और यहाँ पर ये 2 बिंदु होंगे। जब हम कोई गोला खींचते हैं तो उसका जो मुख्य केंद्र होता है, उसको हम जो जहाँ से हम बिंदु रख के, प्रकाल रख के एक गोला बनाते हैं, उसका आधा कटा हुआ भाग ही हमारा दर्पण कहलाता है। तो जो बीच वाला ये भाग होता है, ये हम इसको C से प्रदर्शित करते हैं, और C माने बोलते हैं हम इसको वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र की आधी दूरी, वक्रता केंद्र की आधी दूरी हमारी F यानी क्या कहलाती है? F बराबर फोकस। F बराबर फोकस कहलाती है, वक्रता केंद्र की आधी दूरी। इतनी चीजों को हमको बस केवल ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहां पर आपको लिख देते हैं वस्तु की स्थिति, और यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति कैसे आप पता कराएंगे, ठीक है। इसको हम आपको रटना नहीं है, बिल्कुल केवल समझना। हम कहते हैं कि हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, कोई हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां हमको पता ही नहीं है कि हम कौन से पॉइंट पर हैं, लेकिन हमको ये पता है ये लखनऊ है, ये शाहजहांपुर है और ये हमारा तिल है, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए हमको कहीं घूमने नहीं जाना है, घर पर ही रहना है, ठीक है। ये हमको पता नहीं हम कहाँ हैं, ठीक। यहाँ से हमारे पापा का फोन पहुंचा, बेटा कहाँ हो? हमको नहीं पता हम कहाँ हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर पापा का फोन पहुंचा, तब हमने कहा कि पापा जहां पर हम थे, और थोड़ी देर बाद लखनऊ आने वाला है, मतलब उन दोनों के हम कहाँ पर हैं? बीच में हैं। फिर पापा का फोन आया थोड़े, अब बेटा कहाँ आ गए? तब तुमने बताया पापा हम कहाँ आ गए? लखनऊ आ गए। फिर फोन आया पापा बेटा अब कहाँ आ गए? तब तुमने बताया पापा हम शाहजहांपुर और जो है लखनऊ के बीच में आ गए। थोड़ी देर बाद फिर समय बीतता गया और फिर पापा का फोन आया, बेटा अब कहाँ आ गए? तो तुमने बता दिया पापा अब हम शाहजहांपुर आ गए। फिर पापा का फोन आया, बेटा अब कहाँ आ गए? तो आपने बताया पापा हम शाहजहांपुर और तिलर के बीच में आ गए। ये हमारी 6 स्थितियां हैं, जिसको हमने एक स्पेस मतलब पैलेस के स्थान पर समझाने की आपको कोशिश करी है कि आप इससे समझें, ठीक है। अब हम विज्ञान की भाषा में बात करेंगे। तो पहला जो है, हम पहली स्थिति जो थी हमारी, वो थी जब किसी को हमें पता ना हो, तब हम उसको बोलेंगे अनंत पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है। दूसरी हम कहाँ थे? अनंत व किसके बीच में आ गए हम? वक्रता केंद्र। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आ गए, ठीक है। तीसरी स्थिति पे हम कहाँ आ गए बेटा? वक्रता केंद्र पर आ गए। चौथी स्थिति में C व F यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच आ गए। चौथी स्थिति में हम आ गए वक्रता केंद्र फोकस। 5वीं स्थिति में हम कहाँ आ गए? फोकस पर आ गए।
जब वस्तु फोकस पर है, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर है लिख लेंगे आप। नंबर 6 पे हम कहाँ गए, जब वस्तु कहाँ है, फोकस बा एफ बा, हम लिख दे रहे हैं एफ बा पी के बीच, ध्रुव बा फोकस के बीच में है, ठीक है। ये हमारी स्थितियां हो गई। अब हम कहते हैं ना जब घर में हो तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, घर में पड़े हो, ठीक है, तो हम इस पहले वाले को छोड़ते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं 5 वाले से, ठीक है। हमने इसको नंबर 1 दे दिया, इधर से उल्टी गिनती लिखना चालू कर दी, अभी हमने इधर से करी थी, अब हमने इधर से कर दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, और इधर थोड़ा सा क्या हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम P लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसको हम इस प्रकार से लिख दें, ठीक। अब जो हमने 1 लिखा है, 1 को हम 1 के सामने लिखेंगे, 2 को 2 के सामने, 3 को 3 के सामने, 4 को 4 के सामने, और 5 को 5 के सामने, और 6 को 6 के सामने। 1 के सामने क्या है, 1 के सामने क्या है, 1 किसके सामने है, तो हम 1 पर क्या है, फोकस है, तो हम क्या लिख देंगे, जब वस्तु मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अब प्रश्न आया तुम्हारा, जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, फोकस पर। देखिए नंबर 1। नंबर 2 पे क्या आया है, ये कहां है, सी व एफ के बीच में, यहां पर हम लिख देंगे सी व एफ के बीच। नंबर 3 कहां है, सी पर, वक्रता केंद्र है यानी कि सी पर। चौथा कहां है, अनंत व सी व अनंत के बीच, सी व अनंत के बीच, ठीक है। 5वां कहां है, अनंत पर, अनंत पर। और छठा कहां है, छठा ये रहा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। वस्तु की स्थिति एक भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रतिबिंबों की स्थिति आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी सीधे सीधे ये चित्र बनाया और इधर से लिख दिया। अच्छा, हो सकता है कभी आपको वाइवा बेस में पूछा जाए कि बेटा जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु मतलब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसकी एक छोटी सी तरकीब, और छोटा सा अगर रटना है, याद करना, थोड़ा सा रटना है, तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से रट सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पर। देखिए तुरंत अपोजिट हो गया, ठीक है, 2 याद हो गए। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। कितने याद हो गए, 3 याद हो गए। और चौथा, जब वस्तु ध्रुव एफ के बीच में तो कहां बन गया, दर्पण के पीछे। कितने याद हो गए, 4 याद हो गए। अब एक स्थिति है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में तब प्रतिबिंब कहां बना, सी व एफ के बीच में, और जब वस्तु सी व एफ के बीच में होगी तब प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो ये जो है आपकी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंबों की स्थिति एक सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा इसको रटते रटते। अब कभी कभी कहेगा कि इसका आकार कैसा बनेगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखो बेटा, हमने जस्ट ये बनाए हैं उल्टे सारे, 1 2 3 4 5 तक कैसे हैं, उनका मुंह उधर है और इनका मुंह इधर है। तो ये जितने बनेंगे ये कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। और कैसे बनेंगे, देखो बिल्कुल मैंने लाइनें खींची है, यानी कि वास्तविक, ये यहां से लेकर यहां तक के कैसे बनेंगे, उल्टे व वास्तविक। कैसे, 1 से लेकर 5 तक कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे व वास्तविक बनेंगे, ठीक है बेटा, उल्टे बनेंगे व वास्तविक बनेंगे। और जो छठी वाली स्थिति है, छठा वाला, वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए सॉरी, ये देखिए
आभासी बना है और कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी स्थितियां। अब इनका आकार कैसा होगा, ठीक है। आकार बेटा ये जो दो ऊपर वाले होंगे ये जो है वस्तु से कैसे होंगे, छोटे होंगे। कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक, ये वाला बराबर का होगा। ये दोनों जब मतलब कि वस्तु से छोटे होंगे प्रतिबिंब, इस ये भी छोटा होगा, ये वक्रता केंद्र वाला बराबर होगा। वक्रता केंद्र और ये चौथे और पांचवें वाले ये दोनों बड़े होंगे। किससे, वस्तु से, इनके प्रतिबिंब बड़े होंगे। ठीक है, और जो बचता है छठा वाला, ये जो वस्तु दर्पण के इधर, ये बेटा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत छोटे, पहला वाला कर दीजिए बहुत छोटा, ये वाला कर दीजिए छोटा। ठीक है, ये कर दीजिए बराबर, ये कर दीजिए बड़ा, ये थोड़ा बड़ा और ये बहुत बड़ा। ये प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बने, इसको मैंने एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका रफली चित्र बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। इससे ये क्वेश्चन अवश्य आता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार क्या होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।